Hello, good morning, dear Ulumi students and friends. You are most welcome to this channel. This is Suresh Bhardwaj with Model Auxiliary. What is Model Auxiliary? Let us learn and let us use in different sentences. Let us learn, let us understand. Model Auxiliary को समझिए. Model auxiliary. Model auxiliary derived from modus. This is Latin word. ये Latin word है and it means mode or manner. Modus लैटिन वर्ड है तो मोड और मैनर तरीका. मॉडल ऑक्सिलरी will, would, shall, should, can, could, may, might, should, must, ought to, used to, need, dare, used to. These are models. Will, ought, shall, should, can, could, may, might. Okay. Should, must, ought to. Should here you see. Should यहाँ पर भी आप देख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर should means गागेगी future action. Should here चाहिए अर्थ में, जिसको must और ought to भी चाहिए अर्थ में है. And need, dare, used to. इस तरह से you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. There are 13 in number and one by one we will learn. तो मॉडल ऑक्सिलरी ये हैं, इनका प्रयोग हम सीखेंगे एक एक करके. देखिए मॉडल ऑक्सिलरी की और क्या विशेषता है. मॉडल ऑक्सिलरी प्लस प्रिंसिपल वर्ब, जैसे राम विल राइट. फ्यूचर टेंस में आप पढ़ चुके होंगे. राम विल राइट अ लेटर, पढ़ चुके होंगे. विल राइट, राम पत्र लिखेगा. राइट, ये प्रिंसिपल वर्ब है. एंड विल हियर मॉडल ऑक्सिलरी को हम एमए लिख देते हैं. मॉडल ऑक्सिलरी. तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस प्रिंसिपल वर्ब होगा, प्रयोग होगा. लेकिन कभी कभी अच्छा एक चीज और देखिए, ये प्रिंसिपल वर्ब है तो इस तरह से दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब टू. हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, प्रिंसिपल वर्ब. राइट, इधर देखिए he, she, you, they. He, she, you, they. It. तो इट को अभी रखते हैं हम. सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेते हैं. बॉय आर बॉयज. क्लियर. वी विल प्ले. इस वाक्य को देखिएगा. विल प्ले क्रिकेट, विल प्ले हॉकी. He will play hockey, she will play hockey, you will play hockey, they will play hockey. Right, boy will play hockey, boys will play hockey.
use will play hockey with each and every subject of here you see. I need to say second person and she, he, she, etc. third person. For your second and third person will to be used, will का प्रयोग होगा. और I, we shall play. फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. आप देखिए we shall, I shall play, we shall play. Here you see shall for your first personal pronoun. Only for first personal pronoun shall to be used. For the second and third personal pronoun will to be used. आप देख रहे हैं will play here. ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, यहां प्लूरल हो गया, यहां प्लूरल हो गया, ठीक है. तो नंबर या जेंडर, ये नंबर, यहां नंबर देखिए, दे एंड बॉयज. और शी यहां पर स्त्रीलिंग है, ही यहां पर पुल्लिंग है. और विल पर कोई प्रभाव नहीं है. नो इफेक्ट ऑन मॉडल. किसका? सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर. नो इफेक्ट. यहां पर भी आप देख सकते हैं नो इफेक्ट. ये इसके गुण हैं, ठीक है. मॉडल कभी भी इंफिनिटिव नहीं होगा, प्रयोग किया जाएगा, ना ही जिरंड के रूप में प्रयोग होगा, ना ही पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग होगा. आई एम मॉडल ऑक्सिलरी may not be used as infinitive, may not be used as, not to be used as gerund and not as participle. हाँ, कुछ हैं जैसे will, need और dare. ये प्रिंसिपल वर्ब में हम जब एक एक पढ़ेंगे तो इनको हम प्रयोग दिखाएंगे. फिर भी आप देख लीजिए, चर्चा चल गई तो देखा जा सकता है. जैसे गॉड विल्ड, ईश्वर चाहा तो ही डाइड, वो मर गया बेचारा. गॉड विल्ड एंड ही डाइड. नीड प्रिंसिपल वर्ब. विल्ड हियर इच्छा किया, विल हियर गागेगी, राइट, गागेगी और इच्छा है. तो हियर मीनिंग इच्छा. ओके, नीड it is needed to help the poor, to help the poor. गरीबों की सहायता करना यह आवश्यकता होती है. तो is needed. Here you see principal verb, needed principal verb. He dared to, मान लीजिए Indian soldiers dared to face the huge army of enemy country. शत्रु देश की बड़ी सेना का साहस किया. टू फेस, मुकाबला करने के लिए साहस किया. कौन? सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स now dared to face the huge army of an enemy country. इस तरह से here you see now principal verb के रूप में आ गया. needed principal verb, will here principal verb. इसकी चर्चा फिर हम need, will, need, dare या dare, need की चर्चा हम फिर बाद में करेंगे one by one. Let us come to the point that is first thing that is to let us learn. Will and would.
को देखा जाए, विल मीन्स हियर गागेगी। फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा होगा, एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, इन द डेज टू कम, एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर। ओके, तो विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा होगा। तो जैसे सपोज she will play खो-खो, वह खो-खो खेलेगी। she will play खो-खो, will play खेलेगी। here you see future indefinite tense, future action to take place। ओके, और देखिए हम यहाँ पर नोट करते जाते हैं क्या क्या सेंस में विल का प्रयोग आप करेंगे। तो आई विल गो, सॉरी, जब आई विल गो कब होगा, जब दृढ़ कथन होगा, यहां हम छोड़ देते हैं, या चलिए विल का प्रयोग सीखा जाए। आई विल गो विद यू, मैं आपके साथ जाऊंगी, जाऊंगा या जाऊंगी। यहां पर यू सी हियर विश, इच्छा प्रकट कर रहा है, इसलिए आई के साथ विल लग गया। अदरवाइज आई टू बी फॉलोड बाय शैल, या we या I will see you, हम आपको देख लेंगे, हम आपको समझ लेंगे। क्या लग रहा है यहाँ पर? थ्रीट, धमकी, इसको नोट करते जाइएगा। विश थ्रीट के दशा में, जबकि आई और वी के साथ शैल लगता है। लेकिन इन केस देयर इज एन एम्फेसिस ऑन एक्शन, इन दैट केस आई के साथ, वी के साथ, सबके साथ यहाँ पर विल लग रहा है। आई के साथ विल लगा, वी और के साथ भी विल लगेगा, जबकि जनरल यूज के लिए शैल लगेगा। तो इन केस देयर इज विश, देयर इज अ थ्रेट, इन दैट केस आई एंड वी टू बी फॉलोड बाय विल। ओके, इसके बाद we people of India, we will fight for our motherland, हम अपने मातृभूमि के लिए फाइट करेंगे। we will, इसमें it means दृढ़ कथन है, certainty in case of action to take place, surely or certainty, in that case will to be used with I and we. Okay, I will join your party, मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूंगा। I will join your party, आई के साथ लगना चाहिए शैल, लेकिन यहां पर क्या दिखा रहा है? एक व्यक्ति का इंटेंशन। इन केस टू एक्सप्रेस इंटेंशन, एट दैट टाइम आई के साथ हम विल का, आई विल ज्वाइन योर पार्टी, आई विल ज्वाइन द पार्टी योर पार्टी, यहाँ योर लिख दीजिए। आई विल ज्वाइन योर पार्टी, मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूंगा। फिर we will do you will do your homework, मैं आपका काम करूंगा। will do, we के साथ will लगा दिया, will do your homework, क्या लगा रहा है यहाँ पर? what does it mean? it means now speaker promise, यहाँ पर promise झलक रहा है। इस दशा में हम प्रॉमिस की दशा में विल का प्रयोग कर रहे हैं आई और वी के साथ। द मून
will shine. चंद्रमा चमकेगा. The moon will shine brightly in the sky tonight. आज की रात चंद्रमा आकाश में चमकेगा. This is your universal truth. Universal truth. In case there is an expressing universal truth, in that case will to be used. Okay. और भी देखिए. Yes. General use of will. Okay. Possibility, probability. It will rain today. आज वर्षा होगी. It means possibility of raining. Here you see probability. Probability action. It will rain today. आज वर्षा होगी. For general request, will you help me? क्या आप मेरी सहायता करेंगे? Will you help me? For protection, for request, for invitation, will you come to attend the party attend करने के लिए आप आओगे. तो here you invitation, a kind of invitation tonight. Likely other sentence you may frame. Will you dine? आप रात्रि का भोजन लोगे. Will you dine with me tonight? आज की रात मेरे साथ डाइन करोगे, भोजन लोगे. In this way, here you say invitation. In case invitation expression of about invitation, तो आप इस तरह से ऐसा प्रयोग कर सकते हैं. Will you pay attention? Will you pay attention to what I say? To what I say. मैं क्या कहता हूँ का ध्यान दोगे. या इसको in other words you can say, will you listen to me? Will you listen to me to what I say? क्या मैं क्या कहता हूँ उसको सुनोगे. Here now you say a command. Say an order or command. You may say an order or command. In that case, you may frame such kind of sentence. Okay. Well, for they will do. We will do or die. हम करेंगे या मरेंगे. Here you see form determination की दशा में if in expression जब determination हो तो we के शैल के स्थान पर will का प्रयोग कर देंगे. We will do or die. Okay. It will be a cloudy day today. It will be a cloudy day. Here you see now probability. Probability.
probability you see here, okay, or it I will not accompany you. I will not accompany you. मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा. Here you see refusal expression. Expressing refusal in that case, I mean to say, if there is any emphasis on action, in that case, now you see here for first personal pronoun I and we, for general use shall, for second and third personal pronoun will to be used. In case there is an emphasis on the action, at that time ये I और we के साथ will लग जाएंगे और ये जो है he she it you they. जनरल यूज में तो विल लगाएंगे, लेकिन एम्फेसिस ऑन द एक्शन की दशा में शैल लगा देंगे. कि चर्चा हम करते रहेंगे, प्रयोग सीखते रहेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट मॉडल, दैट इज वुड. विल पास्ट वुड. एक चीज और बता दें आपका, कुछ इसमें है जो ये प्रेजेंट से, ये सॉरी विल आपका फ्यूचर है और फ्यूचर का ये वुड पास्ट है. ओके, कैन मान लीजिए ये प्रेजेंट में हो रहा है तो कैन कुड ये पास्ट हो गया है. मे फिर इसका पास्ट माइट हो गया, को अभी हम बाद में सीखेंगे सकना अर्थ में. वुड का प्रयोग देखिए. ओके, पहले नरेशन में would. Ram said. Okay. I will kill you. राम ने कहा मैं तुमको जान मार दूंगा. ओके, इसलिए चूंकि ये धमकी दे रहा है, आई के साथ विल ले लिया है, तो राम said that. नरेशन चेंज करते समय राम said that. I means राम, थर्ड पर्सन. He would, will का would past. He would kill you. अगर यहाँ कहते राम said to श्याम, तो he would तब इस दशा में हो जाएगा he would kill him. ये हो गया आपका. He would kill you. You means अगर यहाँ श्याम है तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, पूरा बदल देते हैं. राम टोल्ड श्याम that he means राम would kill him means श्याम. would का प्रयोग while changing narration will to be replaced by would. ओके, वो would में चेंज कर जाएगा, बदल जाएगा. यहाँ नरेशन के लिए ऐसा है. अब would को देखिए, वन बाय वन हम सीखते हैं. पास्ट एक्शन में आपने देख लिया. Would you help me? क्या आप मेरी सहायता करेंगे? रिक्वेस्ट हियर यू सी. Would you help me? Yes, I would help you. Would you lend me money? Yes, I would give you money. अच्छा, my father
would get angry with me. मेरे पिताजी मेरे पर क्रोधित हो गए. मीन्स क्या है ये? क्रोधित हो गए मीन्स would get angry. Past happening in case if expressing past happening, in that case would to be used. He would rather stall than beg. He would rather starve या die. He would rather die than beg. भीख मांगने की अपेक्षा वह मर जाएगा. Beg. Preference here, you see. Preference. वरीयता. Preference. He would rather का प्रयोग होगा. To infinitive नहीं लगेगा. Remember always. यहाँ पर to infinitive नहीं है. यहाँ पर to infinitive नहीं है. would rather के बाद ऐसा प्रयोग होगा. ऐसा आप सुनेंगे करेंगे प्रेफरेंस की दशा में. और प्रेफरेंस would that I were CM या PM of India. CM would that I were a CM or PM or CM. Okay. काश मैं would that काश मैं CM या PM होता. In that case would that means here wish, profound wish, इच्छा. In that case would that you'd use. wish की दशा my father would not. My father would not listen. My father would not listen to anybody in anger. मेरे पिताजी जब क्रोधित हो जाते हैं, एंगर में होते हैं, तो would not listen, किसी की भी नहीं सुनेंगे. It means habit. It shows habit. To express habit, you may use would. Okay. Would you please give me your pen? क्या आप अपनी कलम देंगे या देते हो? Means here you see a request. If expression that is of request, in that case would to be used. And आगे देखिए. Would you attend my friend circle? मेरे मित्र की मंडली, friend circle. Would you attend my friend circle today or tonight? Okay, in this way here you see an invitation. यहाँ पर आपको invitation है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं would. इन्विटेशन की दशा में प्रोबेबिलिटी या डिटर्मिनेशन की दशा में भी देखिए. he would certainly suppose that ये डिटर्मिनेशन है. he
he would give up, वह छोड़ देगा, he would give up his drinking, वो अपनी पियक्कड़ी छोड़ देगा, drinking. Here you see, he would give up means पियक्कड़ी छोड़ देगा. It means here determination, expression of determination की दशा में would का प्रयोग आप कर सकते हैं. विलिंगनेस में भी कर सकते हैं, जैसे सपोज I would go there, if you please, if I would go there, मैं वहाँ जाऊँगा. if you please, अगर आप खुश होते हैं तो मैं वहाँ जाऊँगा. मीन्स it is a willingness, यह किसी की इच्छा है. willingness, in case willingness to express, in that case now would का प्रयोग आप करेंगे. कंडीशनल क्लॉज बन गया. if you please, यदि आप खुश होते हैं तो I would go there, मैं वहाँ जाऊँगा. this is your if you, this is your adverb clause, and this one principal clause, complex sentence हुआ. इसको आप क्लॉज में पढ़ेंगे. इसके बाद आप विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन या इन्विटेशन देखें. और भी कुछ दशाएं देखिए, प्रयोग भिन्न भिन्न देखिए. और भी प्रयोग हैं डिटर्मिनेशन के अलावा, इन्विटेशन के अलावा. प्रोबेबिलिटी देखिए, जैसे he would be back tonight. he, मान लीजिए he would be back, वो वापस आएगा. tonight by 10 PM, 10 बजे रात तक वो वापस आ जाएगा. he would be back tonight by 10 PM means probability, संभावना है, possibility, probability को एक्सप्रेस करने के लिए would का प्रयोग हम कर सकते हैं. कंडीशन के लिए देखिए, had he worked hard, अगर वह कठिन परिश्रम किया होता तो पास फेल नहीं हुआ होता, पास हो गया होता. had he worked hard, तो he would have passed. He would have passed. पास हो गया होता. Future action दशहरा would. If had he worked hard, he would have passed. Here you see now conditional clause. Here ये conditional clause है, यहाँ ये वाला. तो condition, to express condition, in that case you may use such kind of structure, such kind of thing. अब देखिए condition. If he had not committed a mistake, if he had not made a mistake, वह गलती नहीं किया होता. If he had not made a mistake or committed a mistake or mischief, suppose, तो mischief. If he had not made a mischief, तो teacher would not have punished him. तो टीचर उसको पनिश नहीं किए होते. कंडीशन वही द सेम.
pukaded, usko condition would not have fined or punished him. Here you see the same condition. Likely, so many other sentences where you may use these models will and would, will and would in your own different sentences. Try to use and learn more and more. Wish you all the best. Have a nice day. Thank you.